औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हम वतनों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक छोटा सा आपकी ज़िंदगी का किस्सा बयान करना चाहता हूँ। वो इस तरह है कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी, आप जब अपने मुसाहिबीन में से बैठते तो आप एक बात का बहुत ज़िक्र करते। वो इस तरह कहते थे कि एक बात मुझे ज़िंदगी भर, बहुत पुराने वक्तों में आज तक मुझे याद है। वो इस तरह के एक मर्तबा आप कहीं पर चले जा रहे थे, रास्ते में कीचड़ था, तो आपने एक दीवाने शख्स को देखा। दीवाने शख्स को देखकर आपने उससे कहा, ऐ भाई, ज़रा संभल कर चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कीचड़ में फिसल कर गिर जाओ। तो उस दीवाने ने कहा कि मुझे वापस पलट कर देखा। उसने कहा कि हज़रत, बात यह है कि अगर मैं गिरा तो मैं सिर्फ अकेला ही गिरूंगा, और अगर आप गिरे तो आपके साथ सारी कौम गिरेगी। मेरे दोस्तों, भाइयों, इस बात का कहने का लुब्बे लबाब ये है कि जो उलमाए कराम होते हैं, ये अंबिया कराम के नायब होते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मेरी उम्मत के उलमा की मिसाल बनु इसराइल के अंबिया जैसी है। मेरे दोस्तों, भाइयों, ये कोई इतना आसान रास्ता नहीं है। इसमें बहुत इंसान को एक बाअमल इंसान बनना पड़ता है। बातों से नहीं, अमल से बनना पड़ता है। अमल में ही सब कुछ है। इलामा इकबाल शायर मशरक़ का एक शेर है कि अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारे दौर में, हमारे माशरे में अगर उलमाए कराम ये बाअमल इंसान बन जाएं, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा कराम और अहले बैत की ये सुन्नत के मुताबिक, उनके तरीके के मुताबिक ये चलना लग जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा अवाम के लिए खुशकिस्मती है। ज़्यादा ये देखा गया है कि उलमाए कराम के पास बहुत कुछ है, बहुत दुनिया है, बहुत माल है, दौलत है, इतना कुछ है कि हम अगर उनके इस चीज़ को देखें, उसके रंग को देखें, तो हम ये कतई ये नहीं कह सकते कि हमारे उलमा, हमारे सहाबा कराम के, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहले बैत उनके ये पैरोकार हैं। पैरोकारी हमेशा अमल से बन कर दिखानी पड़ती है। मेरे दोस्तों और भाइयों, ख्वाजा हसन बसरी आप उस दीवाने के कौल से बड़े मुतासर थे, मगर आज ये भी दौर है कि आज लोगों को, बहुत अच्छे बाहोश और पढ़े लिखे इंसान और मजहबी लोग जब वो बात करते हैं तो उन लोगों को उस बात का कोई असर नहीं होता। मेरे दोस्तों और भाइयों, जितना इंसान में इल्म होगा उतनी ही इंसान में जिम्मेवारी होगी। एक इंसान के पास इल्म नहीं है तो उस इंसान पर जिम्मेवारी भी नहीं है। जिस इंसान के पास इल्म ज़्यादा होगा, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उस इंसान पर जिम्मेवारी भी होगी। और ये खुदा तबारक ताला का इरशाद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इसका तर्जुमा यूँ है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम वो बात क्यों करते हो जो तुम खुद अमल नहीं करते हो। फारसी में एक ज़बान में मकूला है, खुद फजीयत और दिगराना नसीहत। मेरे दोस्तों और भाइयों, हम लोगों को बाअमल इंसान बनने के लिए खुद अच्छाई का एक पैकर और मुजस्मा बनना पड़ेगा। अब ये कोई रास्ता कोई इतना आसान नहीं है। इस रास्ते में इंसान को बहुत बहुत कुर्बानियाँ, बहुत बहुत मुश्किलात, बहुत बहुत मेहनतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे ये इस्तदा है कि हमें एक बाअमल इंसान बनने के लिए हमें एक बहुत मोहतात इंसान बनने की ज़रूरत है। हमारा दीन इस्लाम ये महज बातों करने का ये बात नहीं है कि हमने ज़बान से बातें कर ली और हमने अमल ना किया। अमल जो सा है वो हमारे कौल की रूह है। अगर हमारे कौल में हमारा अमल नहीं है तो समझो कि हमारी ये सिर्फ बातें ही बातें और हम कुछ भी नहीं हैं। हम एक रेत की दीवार साबित हो सकते हैं।